नमस्कार। स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकू और आपके समक्ष आज एक नई वीडियो को लेके आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारतीय संविधान में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन और उनके रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में बात करेंगे। और ऐसे प्रश्न जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आइए जानते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पाकिस्तान को भारत ने बेरूबाड़ी क्षेत्र समर्पित किया है? साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है और इसी के तहत भारतीय संविधान में बहुत सारे संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि बेरूबाड़ी क्षेत्र जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित था उसे कब भारत ने पाकिस्तान को दे दिया है और किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? तो 1960 में भारतीय संविधान में नवा संवैधानिक संशोधन किया गया और इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत ने बेरूबाड़ी संघ राज्य क्षेत्र को पाकिस्तान को समर्पित कर दिया है। यह 1960 में नवे संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 की गई है? तो साथियों, भारतीय पहला ऑप्शन है 25वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, दूसरा है 29वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, तीसरा है 30वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा और चौथा ऑप्शन है 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो भारतीय संविधान में 31वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1972 में लोकसभा के सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई है। आइए आगे चलते हैं। आगे है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 की गई है? पहला ऑप्शन है 40वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, दूसरा है 41वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, तीसरा है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा और हमारे पास चौथा ऑप्शन है 43वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। साथियों, राज्य लोक सेवा आयोग मतलब कि हर एक राज्य का एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है और संयुक्त लोक सेवा आयोग मीन्स कि कुछ ऐसे राज्य जैसे कि पंजाब और हरियाणा है तो उनका एक संयुक्त लोक सेवा आयोग है, मीन्स दोनों का एक ही आयोग हो सकता है। तो उनके जो सदस्य होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट आयु है वो 60 से बढ़ाकर 62 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई है? तो भारतीय संविधान के 41वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो आयु सीमा है वो 60 से बढ़ाकर 62 की गई है। तो इसका ऑप्शन होगा 41वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 की गई है? अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट जो एज है वो 60 से 62 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा बढ़ाई गई है? पहला ऑप्शन है 12वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, दूसरा है 13वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, तीसरा है 14वें संवैधानिक संशोधन द्वारा और चौथा है 15वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो साथियों, भारतीय संविधान के 15वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1963 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 की गई है। तो इसका ऑप्शन होगा डी कि 15वां संवैधानिक संशोधन जो कि भारतीय संविधान में 1963 में किया गया है उसके द्वारा जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 से बढ़ाकर 62 की गई है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 1971 में 26वां संवैधानिक संशोधन किया गया है।
यह संवैधानिक संशोधन किस विषय से संबंधित था? 1971 में 26th अमेंडमेंट भारतीय संविधान में किया गया है, वो किसके बारे में था? तो आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन है सिक्किम को भारत में मिला देने संबंधी, दूसरा है लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने संबंधी, तीसरा है प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेष अधिकारों की समाप्ति संबंधी, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की शक्ति संबंधी। तो साथियों, 26वां संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान में 1971 में किया गया और इसके द्वारा प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया है। प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स एक जो प्रिंसली स्टेट थी, भारत की जो प्रिंसली स्टेट थी, जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उन्हें जो एक संधि के द्वारा भारत में मिलाया गया और उन्हें इस संधि के द्वारा भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया कि भारत सरकार उन्हें एक एनुअल एक स्कीम चलाई गई कि एनुअली उन्हें जो ना भारत सरकार कुछ पैसे देगी। तो ये 26वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया। जो ये विशेषाधिकार थे, जो कि प्रिंसली स्टेट के शासक थे, उनके इस विशेषाधिकार को 26वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1971 में समाप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया? साथियों, एक भारतीय संविधान में ऐसा भी संवैधानिक संशोधन हुआ है जिसके द्वारा हमारा जो लोकसभा का टेन्यूर है और जो राज्य विधानसभा का टेन्यूर है उसे 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था। तो वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था? पहला ऑप्शन है 42वां संवैधानिक संशोधन, दूसरा है 43वां संवैधानिक संशोधन, तीसरा है 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, और चौथा है 45वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो साथियों, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया है। और ये 42वें संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा भारतीय संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं।